ब्रह्म चेतना से उत्पन्न हुए सूर्य, यहां तक सतयुग चल रहा है। अब सूर्य से आगे सूर्य के पुत्र हुए व्योसत्य मुनि, जहां से प्रारंभ होता है त्रेता युग का। अर्थात व्योसत्य मुनि इंसान रूप, इंसान फॉर्म में त्रेता युग में जन्म लेने वाले सबसे पहले परम पुरुष थे, यानी कि इंसान थे। पर सूर्य से पहले मुनि, और मुनि के पुत्र जिसे हम मिर्च के नाम से जानते हैं, उस वक्त सतयुग में मुनि यानी मनु, जिसका जिक्र हमने पहले भाग में किए थे। मनु ब्रह्म के चेतना से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र। मनु के पुत्र थे मिर्च, मिर्च के पुत्र थे केशव्य, और केशव के पुत्र थे सूर्य। अब यहां तक सतयुग ही था, और सूर्य के पुत्र हुए व्योसत्य मुनि। अब प्रारंभ होते हैं त्रेता युग की, और उस त्रेता युग में राम का सफर, यानी त्रेता युग में व्योसत्य मुनि के पुत्र हुए, इंसानी रूप में व्योसत्य मुनि के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, उस जमाने के सबसे ख्याति रखने वाले राजा। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कौशल, कौशल के पुत्र थे आदित्य, आदित्य से पुत्र हुए शिव, यानी कि शिव जी नहीं बल्कि मानव रूपी कौशल्य के पुत्र शिव। शिव के पुत्र थे वर्ष, वर्ष के पुत्र नाभाग, और नाभाग के पुत्र थे दक्ष। दक्ष से जन्म होता है आत्मज का, और आत्मज के पुत्र बने हर्ष। हर्ष के पुत्र थे सूत, और सूत के पुत्र थे अज, राम के दादाजी अज, क्योंकि अज के बाद अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो यहां तक व्योसत्य से लेकर राम तक के वंशज और त्रेता युग का जन्म ऐसे प्रारंभ होता है। अब उस सतयुग से लेके कलयुग के बीच में, या सतयुग से लेके त्रेता युग के बीच तक की फिजिक्स, या उस युग में जन्मे हुए प्रथम ईश्वर, फर्स्ट गॉड, या लॉजिक, फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाया क्या है, वो इसे समझने के युग को ही त्रेता युग कहा गया है। क्योंकि त्रेता युग में ही तो धर्म बने, राम बने तो धर्म बना। और इस राम से लेके धर्म तक के सफर कैसे हुआ, कहां ये धर्म बना, जहां क्वांटम फिजिक्स जैसे ज्ञान से इंसान के चेतना मनस्थिति में साइकोलॉजी साइंस जैसे या मोरल साइंस जैसे ज्ञान बने। इसी युग को त्रेता युग कहते हैं। इसलिए उस प्रथम ईश्वर, वो फर्स्ट गॉड क्वांटाया को समझने के लिए इस भाग यानी कि त्रेता युग के पार्ट 2 को समझना जरूरी है, जहां धर्म राम नाम से शुरू हुए। आइए समझते हैं धर्म के पहले बेस, राम की पहली शुरुआत। आत्मा, शरीर और मन। त्रेता युग के प्रारंभ में जब अभी अभी चेतनाओं ने फॉर्म भरना शुरू किया था, अर्थात चेतना अभी शरीर में आए थे, जिसके बाद प्राण, मन और शरीर के एक संगम हुए, तो लोगों को उस संगम में उस जानने की जिज्ञासा, इंसान के मन की जिज्ञासा को ऐसा लगने लगा कि मैं क्या हूं, मेरी जिज्ञासा, मेरी जानने की इच्छा ही कहीं धर्म तो नहीं है। तो वहां से जन्म होता है एक जानने की इच्छा से धर्म की प्रारब्ध का, यानी कि उस समय का एक संयम, एक ठहराव ने एक फिजिक्स जैसे डिजाइन बनाना शुरू किया। इंसान के रूप में आने के बाद उस लॉजिक, उस स्मृति, उस चेतना ने एक डिजाइन बनाए। यहाँ कहने का अर्थ है कि एक संयम चेतना अब डिजाइन के फॉर्म में आने लगा। अब उसके बाद जब वो फॉर्म में आया तो धर्म जैसे चेतना उत्पन्न हुई, ऑब्जर्वर से एलाइनमेंट की सफर, यानी कि अब उन्हें लगने लगा उस चेतना को कि कहीं मैं ही धर्म तो नहीं हूं। तो अब उस धर्म ने कैरेक्टर के आधार से अपने आप को ढाला, यानी कि धर्म अब कैरेक्टर, बिहेवियर का एक एल्गोरिदम्स बनाने लगा। बिहेवियर का एक एल्गोरिदम जब बना, यानी कि एक
संयम, ठहराव, रिदम जब बना, तब उत्पन्न हुआ एक लिमिट की। लोगों को लगने लगा, उस चेतना को लगने लगा, इंसान के शरीर में उस सोच, उस विकसित हुए सोच को ऐसा लगा कि कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तब उन्होंने समझा कि एक लिमिटेशंस का होना भी जरूरी है, और उस लिमिटेशंस, उस लिमिट, उस मर्यादा, उस सबकॉन्शियस फिल्टर का, यानी कि उस मर्यादा से बनता है सबकॉन्शियस फिल्टरेशंस, और उस सबकॉन्शियस फिल्टरेशंस यानी कि चेतना के शुद्धिकरण वाले पक्ष को ही राम कह सकते हैं हम, क्योंकि एक बेस चाहिए था, एक लिमिट चाहिए था, और चेतना के पास कुछ था नहीं, धर्म के पास कुछ था नहीं, तो उस धर्म ने ही एक बेस को बना दिया राम, यानी कि वही मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि वे सत्य मुनि से लेके राम तक के शरीर में अब इंसान की चेतना डेवलप हो चुके थे। राम तक के सफर पे पहुंचते पहुंचते एक लिमिटेशंस, सबकॉन्शियस लेवल क्वांटम फिजिक्स के आधार अब साइकोलॉजी में बदल चुका था, ये जैसे हम मान सकते हैं, क्योंकि उस वक्त कुछ था ही नहीं, चेतना था, और अभी अभी इंसान के शरीर में आए हुए उस चेतनाओं का मंथन, यानी कि मोरल साइंस, फिजिक्स, इस तमाम ऐसे कॉग्निटिव कनेक्शंस को एक बेस चाहिए था। इसलिए उस कॉग्निटिव कोड का नाम ही राम हम कह सकते हैं, क्योंकि एक फिल्टरेशन की आवश्यकताएं थे धर्म को, क्योंकि उससे पहले तो धर्म क्या था कोई जानता ही नहीं था। अब जब एक लिमिट आया, एक ठहराव आया, तो हमने उस धर्म को रोका, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए, राम बनाए, तब ये राम का नाम धर्म से जुड़ गए, तब धर्म भी बना। बस इतना ही सफर है इस धर्म का। इसलिए यदि हम इस धर्म को अब अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, या आने वाले युग के आधार से बुद्ध कहे, गुरु नानक कहे, ईसा मसीह कहे, या जैन कहे, या फिर हम कुछ भी कहें, ये सारे एक ही हैं। महावीर हो या उससे आगे की दुनिया भर की जन्म, सब कुछ मानव धर्म तक के सफर एक ही है। इसीलिए कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स से लेकर साइकोलॉजी की तक के सफर को हम सतयुग से त्रेता युग के सफर मान सकते हैं, जहां धर्म का बोलबाला हुआ। अब इससे आगे प्रथम ईश्वर को जानने के लिए, प्रथम ईश्वर, द फर्स्ट गॉड, या फिर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाया, इसे समझने के लिए आपको समझना होगा इस त्रेता युग राम के चरित्र की कुछ क्वालिटीज। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, ढांचा अर्थात प्राण, आत्मा और शरीर की एक मिलावट, इस तीनों चीज का मिश्रण ये त्रेता युग में हुए थे। इसलिए अगर हम इसे ध्यान से समझे तो राम को फिल्ट्रेशन करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम, वो कॉग्निटिव कोड मान सकते हैं, और लक्ष्मण और अन्य ऐसे ही भरत जैसे कैरेक्टर्स को एक मर्यादा में रह के मर्यादा को फॉलो करने वाला साइंस, या फिर एक एनर्जी के फॉर्म पे एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हनुमान के भांति। ऐसे ही कई एनर्जीज हमारे मन में आए होंगे, ऐसे ही कई चेतनाओं का जन्म सतयुग से लेकर त्रेता युग के बीच में हिचकोले खाते हुए आगे बढ़े होंगे, साइंस के स्वरूप से बदले होंगे। कदाचित हमने इसे हनुमान जैसी शक्ति का नाम भी दे दिए हो सकते हैं। और जहां ईगो भी साथ में पनप रहे थे, ईगो, अहंकार और ऐसे क्रोध जैसे दृष्टिकोण भी वहां, चेतना भी वहां पनप रहा था इंसान के शरीर में, तो हम उसे रावण कह सकते हैं, या बाली, या ऐसे कई चीजें, जहां इंसान के हर बदलते रूप ने कहीं अनेक ढांचाए लिए, परिवर्तन लिए। ऐसे ही इस सफर में कहीं कहीं अलग कैरेक्टर, जहां रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स आपने देखे, कई राक्षस देखे, कई राक्षसियाए देखे, रावण देखे, मेघनाद देखे, कुंभकर्ण देखे, ये क्या थे? ये क्वांटम लेवल पे उस चेतना के इंसानी शरीर में होने वाले कंपन, कंपल्सन्स और फिजिक्स का डिफरेंसेस, यानी कि
एक ऑब्जर्वेशन से लेके क्वांटम एनलाइटनमेंट के सफर से क्वांटम ट्यूनिंग तक के परिवर्तन के रूप, यानी कि एक एनर्जी से बदल के आने वाले वेव से होने वाले सॉलिड फॉर्म को ही हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स के नाम का दूसरा स्वरूप धर्म मान सकते हैं। ऐसे ही कदाचित धर्म की उत्पत्ति होगा, ऐसा एटलीस्ट मेरा मानना है। यानी कि शुरुआत, प्रथम ईश्वर, आप इसे कह सकते हो द फर्स्ट गॉड या द थ्योरी ऑफ क्वांटाया। अब इस बेस को जानने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए कुछ तो चाहिए, और उस कुछ चाहिए वाले शुरुआत यानी कि एक बेस, जिसे हमने धर्म कहे, क्योंकि ये एक नाम, एक धर्म ही था जो अब आने वाले दिनों पे हमें अपने ही मनस्थिति पे चल रहे संघर्ष से बचा सकता था। कहने का अर्थ यह है कि एक ऐसा समय जहां आपके संयम, जहां जिज्ञासा, जहां सोच और जहां जानने की इच्छा एक फिजिक्स के डिजाइन की तरह कार्य करने लगा, और एक धर्म, एक बेस, जहां किसी के कैरेक्टर, किसी के बिहेवियर के एल्गोरिदम बनता गया। यानी धर्म बिहेवियर, कैरेक्टर के एल्गोरिदम्स बनना शुरू किया, और जहां लिमिटेशंस, जहां एक डर, एक ठहराव, एक कॉन्शियसनेस फिल्टर की तरह, मशीन की तरह कार्य करने पे यूज हुआ, उस युग को ही हम त्रेता युग कह सकते हैं। क्योंकि त्रेता युग से ही प्रारंभ होता है ऐसे जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और उस जानने की इच्छा में एक बेस को पकड़ा, और उस बेस को ही हमने कदाचित धर्म कहे। अब इस धर्म को कुछ नाम देने की आवश्यकता है, तो हमने कह दिया राम नाम ही एक धर्म की शुरुआत होता है। इसलिए हम धर्म के पहले चरण को राम कह सकते हैं, जो त्रेता युग से प्रारंभ हुआ। इसलिए त्रेता युग से धर्म की शुरुआत भी हम मान सकते हैं। और एक्चुअली सतयुग में तो ये था ही नहीं, हम इंसान ही थे नहीं, हमारे चेतना ही एक मनुष्य के जैसे कार्य करते हैं। इसलिए जब इंसान सबसे पहले बना इस त्रेता युग में, तो वो कौन सा इंसान था, राम से उसके क्या कनेक्शन थे, धर्म कैसे पनपा, ये इस ज्ञान को दर्शाता है। यानी कि त्रेता युग में हमें ये सब समझ में आता है। अब क्वांटम फिजिक्स का नॉलेज कुछ हद तक साइकोलॉजिकल साइंस में पनपने और बदलने लगा था, क्योंकि हमारे पास अब एटलीस्ट वेद थे या रामायण थे। इसलिए हमें कुछ मिल जाता है कि हम कैसे इस राम नाम को धर्म से जोड़े। पर इसके पीछे की लॉजिक, विज्ञान और प्रथम ईश्वर का एसेंस, फर्स्ट गॉड का एक तत्व यहीं से शुरू होता है। क्वांटाया का भी प्रिंसिपल यहीं से शुरू होता है। इसलिए हमें त्रेता युग को भी समझना जरूरी है धर्म को जानने के लिए। धर्म जैसे शब्द में बेवकूफ नहीं बन सके और धर्म के लिए हम ना लड़े, इसलिए धर्म के बेस को जानना आवश्यक है। इसलिए त्रेता युग को जानना भी आवश्यक है। आइए इस त्रेता युग के 3 लहर को समझते हैं। यानी कि त्रेता, त्रि अर्थात 3, त्रा अर्थात लेयर। त्रिता 2 शब्द से बने हैं, त्रि और त्रा, त्रेत्रा, यानी कि 3 और तीनों का लहर, यानी आत्मा, शरीर और मन। क्योंकि अगर मैं कहूं धर्म को समझने के लिए इस युग में इंसान की चेतनाओं ने इंसानी रूपी शरीर में आने के बाद एक ढांचा बनाए थे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, ढांचा अर्थात प्राण, आत्मा और शरीर की एक मिलावट, इस तीनों चीज का मिश्रण ये त्रेता युग में हुए थे। रावण, हनुमान, लक्ष्मण या कहीं ऐसे कैरेक्टर दिए, कदाचित ऐसा हो सकता है। इसे आप ऐसे भी मान सकते हो। इसलिए अब इससे आगे की मंथन यानी साइकोलॉजी का गहरा ज्ञान द्वापर युग से शुरू होता है, कृष्ण की ज्ञान यानी कि महाभारत, भगवद गीता। इसलिए इसके तीसरे सफर को जानने के लिए बने रहिए प्रथम ईश्वर, द फर्स्ट गॉड या द क्वांटाया।
को समझने के लिए तीसरा भाग बहुत जल्द प्रस्तुत होने वाला है। द्वापर युग कृष्ण का युग। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।